मैं सिंगिंग भी करती थी, मॉडलिंग भी करती थी, लड़कों के साथ, दोस्तों के साथ वीडियोस भी बनाती थी। लेकिन मैं एक दिन गई इस्लामाबाद शूट पे, मैं आके सो गई और जब मैं सोई ऐसा ख्वाब आया कि क़यामत आ गई है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, आसमान रेड हो गया है और ज़मीन पर कदम नहीं रखा जा रहा और हर इंसान मैदान अरफात की तरफ भाग रहा है और एक आवाज़ आती है कि अब सूर फूंक दिया गया है और अल्लाह फरमाता है कि तुमने जो दुनिया में कमाया है आज तुम्हें उसका सिला मिल जाएगा। मैं उस ख्वाब से डर के उठी। मैं एसी वाले रूम में सोई हुई थी, मेरा सारा जिस्म पसीने से शराबूर था और मेरी आंखों में आंसू थे। पे ऐसा खौफ तारी था कि ये सब कुछ मैंने अपनी जागती आंखों से देखा है। मैंने अपने अकाउंट से वीडियोस कुछ डिलीट की और मैंने मुसल्ला बिछाया और मैं सजदे में गिर गई। अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह ने मुझे हदायत दी। सबसे बड़ा कमाल अल्लाह ताला की ज़ात का। अल्लाह तुम्हें इज्जत देना चाहता है, तुम जिल्लत के रास्ते को छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया वो ज़िंदगी को, खुदा हाफिज़ कह के इस नई ज़िंदगी में कदम रखा और मैं आज नातें पढ़ती हूँ, महफिल मिलाद पढ़ती हूँ थी। अभी भी इंस्टा पे कुछ शूट्स पड़े हुए होंगे। मैं सब कुछ करती थी, मेरी भी लग्जरी लाइफ थी, मैं सब कुछ एंजॉय करती थी, लड़कों के साथ, दोस्तों के साथ वीडियोस भी बनाती थी। लेकिन मैं एक दिन गई इस्लामाबाद शूट पे, मैं शूट से वापस आई, तकरीबन मुझे रात के 12 बजे मैं वापस आई। मैं आके सो गई और जब मैं सोई तो मुझे ख्वाब में ऐसा ख्वाब आया कि क़यामत आ गई है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, आसमान रेड हो गया है और ज़मीन पर कदम नहीं रखा जा रहा और हर इंसान मैदान अरफात की तरफ भाग रहा है और एक आवाज़ आती है कि अब सूर फूंक दिया गया है और अल्लाह फरमाता है कि तुमने जो दुनिया में कमाया है आज तुम्हें उसका सिला मिल जाएगा। यानी मैंने वो ख्वाब देखा, मैं उस ख्वाब से डर के उठी और मैं जब उठी मेरी आंख खुली, मैं एसी वाले रूम में सोई हुई थी, मेरा सारा जिस्म पसीने से शराबूर था। मैं उठी और मेरी आंखों में आंसू थे और मुझ पे ऐसा खौफ तारी था कि ये सब कुछ मैंने अपनी जागती आंखों से देखा है। जो कुछ मुझे ख्वाब में नज़र आया, मैं जाग रही थी जब मैंने देखा है। मैं उठी, मैंने अपने अकाउंट से वीडियोस कुछ डिलीट की और मैंने मुसल्ला बिछाया और मैं सजदे में गिर गई। मैंने कहा अल्लाह मेरा कोई कमाल नहीं है, हदायत देने वाली तेरी ज़ात है। अगर तू मुझे हदायत देना चाहता तो मुझे हदायत दे दे। मैं ज़िंदगी से, अगर ये ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर नहीं है, मुझे इससे निकाल दे। क्योंकि मेरे दिल में यही बात थी और ये बात अल्लाह ने ही डाली कि हमारा ये ज़िंदगी हमारा मुकाम नहीं है, हम तो मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हम ज़िंदगी जी रहे हैं तो मौत के इंतज़ार में जी रहे हैं। अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह ने मुझे हदायत दी। सबसे बड़ा कमाल अल्लाह ताला की ज़ात का है कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं हदायत पर आऊँ, मैं ईमान पर आऊँ, मैं वैसे ज़िंदगी, कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी को कुछ तो वैसे गुजारूँ जैसे अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया है। और जब मैं वीडियोस डिलीट कर रही थी, प्रॉपर मेरे मिलियंस फॉलोअर्स होने वाले थे अकाउंट में, मुझे प्रॉपर ये कल आपको पता है लोग इस चीज़ के लिए, हमारी जो जनरेशन है, हम समेत तरस रहे होते हैं कि बस फॉलोअर्स बढ़ जाएं, किसी तरह से लाइक्स मिल जाएं, मिलियंस में चले जाएं, फेम मिल जाए। मुझे ये सब कुछ नज़र आ रहा था, लेकिन सबसे पहले मुझे ये नज़र आ रहा था कि अल्लाह मुझे हदायत दे रहा है। अल्लाह चाह रहा है कि मैं सीधे रास्ते पे आ जाऊँ, मेरी दुनिया बदल जाए, मेरा दिल बदल जाए। वो दिल जो गुनाहों में डूबा हुआ है, जिसे अल्लाह की कभी याद नहीं आई, वो दिल बदल जाए। मुझे अल्लाह ने बदला, मुझ पे अल्लाह ने करम किया। जब मुझे बार बार नोटिफिकेशन आ रहे थे कि आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि मैंने उसी टाइम तकरीबन 200 वीडियो अपने अकाउंट से डिलीट कर दी थी और बाकी भी मैंने टिकटॉक की बनाई हुई। बिल्कुल, और बाकी भी जो मेरी वीडियोस थी मैं आस्ता आस्ता डिलीट कर रही थी और मुझे मैसेज पे मैसेज नोटिफिकेशन आ रहा था टिकटॉक की तरफ से कि आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। 2 दिन के बाद मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया। मुझे कोई अफसोस नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि मेरा अल्लाह मेरे माजी को ख़त्म कर रहा था और एक हाल में मुझे लेके जा रहा था जिसमें एक अच्छी आमिना है, जिसमें एक नात ख्वाह आमिना है, जिसमें वो आमिना है जो अल्लाह की रज़ा के लिए अपने सर के बाल नहीं दिखाती है, जो अल्लाह की रज़ा के लिए ख़ुद को पर्दे में रखती है। अल्लाह ने उसको आवाज़ दी जो गानों के लिए इस्तेमाल करती थी, वो अल्लाह ताला के और उसके महबूब की सना के लिए इस्तेमाल करती है। जब मैंने ये कदम उठाया, अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे अच्छे दोस्त भी दिए, अच्छे साथी भी दिए, मेरे अच्छे उस्ताद भी दिए, जिन्होंने मुझे गाइडलाइन दी, जिन्होंने मुझे गाइड किया और मैंने वो ज़िंदगी को खुदा हाफिज़ कह के इस नई ज़िंदगी में कदम रखा। और मैं आज नातें पढ़ती हूँ, महफिल मिलाद पढ़ती हूँ और मैं सोशल मीडिया पे भी हूँ और मेरा टिकटॉक अकाउंट भी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। मैं इस काबिल नहीं हूँ, मुझे जितनी इज़्ज़तें उसने दी हैं। फिर 1 साल में मेरा तकरीबन 4.5 लाख फॉलोअर्स टिकटॉक पे है।
1 साल में दोबारा से मैंने जो नई ज़िंदगी शुरू की उसमें भी अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त भी दी, वो इज़्ज़त दी जो मैं डिज़र्व ही नहीं करती हूँ, पर उस ज़ात ने मेरे लिए इतना अच्छा सोचा हुआ था कि मुझे इज़्ज़त भी दे दी, मुझे मुकाम भी दे दिया। आपने किस तरह के शूट्स किए हैं? फील्ड में गई हो, जी। इस फील्ड में बहुत कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता यहाँ पर सरवाइव करना। किस तरह का वो शूट था जो करके आई और जिस रात ये सब कुछ हुआ? मेरा वो शूट बेपर्दगी वाला था, मैंने पैंट शर्ट्स पहनी थी, मेरे शोल्डर्स जो हैं इन पे स्लीवलेस था। हाँ स्लीवलेस थे और सर पे दुपट्टा भी नहीं था और फुल बेपर्दगी थी जैसे हमारी आजकल की मॉडल्स हैं। अल्लाह सबको हदायत दे, मैं कहती हूँ अल्लाह हर को हदायत दे। और मेरी ज़िंदगी भी वैसी थी जैसी आजकल की मॉडल्स और टिकटॉकर्स की है, मैं ऐसी ही बेपर्दा थी। आज ये हिजाब जो मेरे सर पे है ये अल्लाह की अनायत है, मेरा कोई कमाल नहीं है इसमें, ये अल्लाह ने मुझे अता किया है। आप जिस तरह टिकटॉकर्स को होता है आजकल फॉलोअर्स का, इंस्टाग्राम पे भी फॉलोअर्स का, इन सब चीज़ों का, आपको तो सब कुछ मिल गया था, तो आप जो वो ख्वाहिश होती है एक आपकी तो वो पूरी हो गई थी, मिलियंस पर भी जाने वाले थे, फेम भी मिल जाना था, कैसे इतना बड़ा हौसला ले आई? ये हौसला मेरा नहीं है, ये हौसला अल्लाह ने दिया और मुझे अल्लाह ने इस काबिल बनाया और ये सारा कमाल उसकी ज़ात का थी। दिल में जब मेरे अकाउंट प्रॉपर मेरा काफ़ी मेहनत की होगी उन अकाउंट्स पर भी। बहुत मेहनत की थी वाकई में, मैंने तकरीबन 2 साल उस पर मेहनत ही की है कि मुझे फेम मिले, मैं करूं, मैं सिंगिंग करूं, मेरा भी एक नाम हो, जैसे सबकी ख्वाहिश है कि हमारा भी नाम हो। लेकिन बात ये आ जाती है कि जब अल्लाह हदायत देना चाहता है तो वो इंसान को बताता है कि ये वाला नाम नहीं चाहिए, और अल्लाह बेहतर जानता है कि जो इंसान, अगर मैं सिंगिंग करती थी, मैं सिंगर भी बन जाती, मैं अल्लाह की नाफरमानियाँ भी करती, बेपर्दगी भी करती, वो एक अलहदा ज़िंदगी हो जानी थी। लेकिन अल्लाह मुझे इज़्ज़त देना चाहता था, अल्लाह चाहता था उसके बंदे मुझे रिस्पेक्ट दे, मुझे इज़्ज़त दे, इसलिए अल्लाह ने मुझे उन अकाउंट्स के डिलीट होने का यकीन माने कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरे दिल में अल्लाह ने ये बात डाल दी थी, वा तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, अल्लाह तुम्हें इज़्ज़त देना चाहता है, तुम ज़िल्लत के रास्ते को छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया और मुझे कभी नहीं होता है, बंदा रोता है जी मेरे अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, मेरा जो फेम है वो सारा ख़राब हो रहा है, कभी नहीं हुआ। और ये हौसला अल्लाह ने दिया और मेरे दिल में जो अल्लाह के फरमान की बात आई कि अल्लाह की फरमाबरदारी में ही इंसान की भलाई है, ये उस चीज़ ने दिया। और मैंने कभी भी उस बारे में दुख नहीं किया कि मेरे अकाउंट्स भी सस्पेंड हो गए, मेरा सारा वो चीज़ें ख़त्म हो गई, बल्कि मैं अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हूँ और बहुत खुश हूँ कि उसने मुझे ये ज़िंदगी दी। और क्या लगता है कि आपको जो वहाँ पर जो मिलता था रिटर्न में शूट्स वगैरह के पेड, जो भी आपको वो पे करते थे, वो वाले पैसे ज़्यादा अच्छे हैं या अब जो आप मिलाद वगैरह पर जाती हो इसके भी आप चार्ज करती हो? इसके चार्ज मेरे कोई भी पर्सनल चार्ज नहीं है कि मैं कहूँ कि मुझे इतना दे तो मैं आऊँगी। मैंने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे वक्फ़ कर दिया है। मुझे जो बुलाता है मैं जाती हूँ, मैं महफ़िलें पढ़ती हूँ, मैं दुआएं मांगती हूँ और मैं अल्लाह की ज़ात की इतनी शुक्रगुज़ार हूँ कि लोग मुझे कह रहे होते हैं हम ना हमारे लिए दुआ करें। उस टाइम मेरे दिल में खुशी आती है कि या अल्लाह तू कितना मेहरबान था मुझ पे और मैं ही गलत रास्ते पे थी। और जब लोग मुझे कहते हैं ना, एक खुशी सी होती है, एक दिल में इत्मीनान है। उतने पैसे मुझे नहीं मिलते जितने पैसे शूट से मिलते थे, उधर से मिलते, उतने पैसे नहीं मिलते, लेकिन यकीन माने जितना इन पैसों में मुझे सुकून है ना, उन पैसों में वो सुकून नहीं था। एक इंसान का दिली और दिमागी सुकून भी होता है, ना दिल को सुकून था ना दिमाग को सुकून था। वो मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, मेरे दिल को भी सुकून है, मेरे दिमाग को भी सुकून है। सबको मेरा ये मैसेज है, अल्लाह ताला के इंसानों के साथ भलाई का सलूक करें और वो रास्ता चुने जो अल्लाह ने बताया है। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसके पास्ट की वजह से इसके अब आने वाला जो कल है, जो गुज़र है, उसमें इसको क्या क्या मुश्किलात हैं, क्योंकि हम एक वीडियो में वो सारा कुछ नहीं एक्सप्लेन कर सकते, इसलिए इसका पास्ट दिखाना ज़रूरी था कि ये क्या लड़की थी और अब जो ये ज़िंदगी गुजार रही है उसमें इसका पास्ट इसको किस हद तक जिज कर है वो दिखाना ज़रूरी था। इसकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि वो क्या है जिसकी वजह से आज ये हम तक पहुँची है। और हम लोगों ने इसको कन्विंस किया इस चीज़ के लिए कि पहले हमें अपने पास्ट के बारे में लोगों को जानना ज़रूरी है कि आप क्या थी, क्या करती थी, अब आप किस तरह राह रास्त पर आई। अब इसकी जो आने वाली ज़िंदगी है वो आपको दिखाएंगे पार्ट 2 में, जो ये ज़िंदगी गुजार रही है और जिसकी वजह से वो सारी मुश्किलात को लेकर ये हमारे प्लेटफॉर्म तक पहुँची है। मुझे दे इजाज़त, अपना रखें ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।